दोस्तों, जरा एक पल के लिए अपनी आंखें बंद कीजिए और सोचिए, अगर आपकी जिंदगी में आज वो चीज टूट जाए जिसे आप अपनी सबसे बड़ी ताकत मानते हैं, आपका सपना, आपका सहारा, आपकी पहचान, तो क्या आप खुद को संभाल पाएंगे या फिर टूटकर बिखर जाएंगे? क्योंकि सच तो ये है, जीवन में सबसे ज्यादा दर्द तब नहीं होता जब कोई चीज हमसे दूर चली जाती है, बल्कि तब होता है जब हमें लगता है कि अब सब खत्म हो गया। लेकिन क्या हो अगर मैं आपको कहूँ कि हर टूटन विनाश नहीं होती। कुछ टूटन ऐसी भी होती है जो इंसान को पहले से ज्यादा मजबूत, ज्यादा सुंदर और ज्यादा जरूरी बना देती है। गौतम बुद्ध कहा करते थे, जिस चीज को तुम अंत समझते हो, अक्सर वही एक नई शुरुआत होती है। और आज की यह कहानी आपको यही एहसास दिलाएगी कि जीवन में कभी कभी भगवान हमें तोड़ते नहीं, बल्कि हमें फैलाकर और ज्यादा रोशनी बनाना चाहते हैं। तो इस कहानी को अंत तक जरूर सुनिएगा, क्योंकि हो सकता है आज आप जिस दर्द से गुजर रहे हो, उसी में आपके जीवन का सबसे बड़ा संदेश छिपा हो। बहुत समय पहले ऊंचे पहाड़ों और घने जंगलों के बीच बसा एक शांत गांव था। उस गांव की सबसे बड़ी पहचान थी वहां का प्राचीन मंदिर। मंदिर बहुत भव्य नहीं था, ना उसमें सोने चांदी की सजावट थी, ना बड़ी दीवारें, लेकिन वहां एक ऐसी चीज थी जिससे पूरा गांव जुड़ा हुआ था। मंदिर की विशाल घंटी। उस घंटी की आवाज इतनी मधुर थी कि सुबह उसकी ध्वनि सुनते ही लोगों के मन शांत हो जाते थे। जब किसान खेतों की ओर जाते तो घंटी की आवाज सुनकर उनका मन हल्का हो जाता। जब कोई दुखी होता तो मंदिर जाकर घंटी बजाता और उसे लगता जैसे उसका दर्द थोड़ा कम हो गया हो। गांव के बुजुर्ग कहते थे, ये सिर्फ घंटी नहीं, गांव की आत्मा है। मंदिर में एक वृद्ध पुजारी रहते थे। उनका नाम आनंद था। वे शांत स्वभाव के थे और अक्सर गौतम बुद्ध की बातें लोगों को सुनाया करते थे। वे कहते, मनुष्य का मन भी घंटी की तरह होता है, अगर भीतर शांति हो तो उसकी आवाज दुनिया तक जाती है। गांव वाले उनका बहुत सम्मान करते थे। हर शाम मंदिर में दीपक जलते, अगरबत्ती की खुशबू फैलती और घंटी की आवाज पूरे गांव में गूंजती। ऐसा लगता मानो पूरा गांव एक परिवार हो। लेकिन जीवन हमेशा एक जैसा नहीं रहता। एक रात अचानक मौसम बदल गया। आसमान में काले बादल छा गए, तेज हवाएं चलने लगी, बिजलियां चमकने लगी। धीरे धीरे तूफान इतना भयानक हो गया कि लोगों ने अपने घरों के दरवाजे बंद कर लिए। पेड़ झूमने लगे, छप्पर उड़ने लगे और पूरा गांव डर से कांप उठा। मंदिर पहाड़ी पर था। पुजारी आनंद वहां अकेले बैठे बुद्ध का स्मरण कर रहे थे। तभी एक जोरदार बिजली चमकी और भयंकर हवा के झोंके के साथ धड़ाम, मंदिर की विशाल घंटी टूटकर नीचे गिर गई। उसकी आवाज पूरे गांव में गूंज उठी। सुबह जब लोग मंदिर पहुंचे तो वहां का दृश्य देखकर सबकी आंखें भर आई। वो घंटी जो वर्षों से गांव की पहचान थी, अब टूटकर कई टुकड़ों में बिखरी पड़ी थी। लोग उदास हो गए। किसी ने कहा, अब मंदिर पहले जैसा नहीं रहेगा। दूसरे ने कहा, ये बहुत अशुभ हुआ है। कुछ लोग रोने लगे, लेकिन पुजारी आनंद शांत खड़े थे। उनके चेहरे पर ना गुस्सा था, ना दुख। एक युवक ने उनसे पूछा, गुरुजी, क्या आपको दुख नहीं हो रहा? गांव की सबसे अनमोल चीज टूट गई। पुजारी आनंद मुस्कुराए, फिर धीरे से बोले, जो चीज टूटती है जरूरी नहीं कि उसका अंत हो जाए। लोग उनकी बात समझ नहीं पाए। उस रात पुजारी आनंद मंदिर में अकेले बैठे रहे। उन्होंने बुद्ध की एक बात याद की, परिवर्तन संसार का नियम है। जो बदलने से डरता है वही सबसे ज्यादा दुखी होता है। अगली सुबह उन्होंने घंटी के सारे टूटे हुए टुकड़े इकट्ठा किए और गांव के लोहार के पास पहुंचे। लोहार ने पूछा, गुरुजी, अब इन टुकड़ों का क्या होगा? आनंद बोले, इनसे नई शुरुआत होगी। कई दिनों तक लोहार मेहनत करता रहा। पूरा गांव सोचता रहा कि आखिर पुजारी क्या करने वाले हैं। फिर एक दिन पुजारी ने पूरे गांव को मंदिर में बुलाया। जब लोग पहुंचे तो उन्होंने देखा कि वहां अब एक बड़ी घंटी नहीं थी, बल्कि सैकड़ों छोटी छोटी घंटियां रखी हुई थी। हर घंटी उसी टूटी हुई घंटी के टुकड़ों से बनाई गई थी। लोग हैरान रह गए। पुजारी आनंद ने मुस्कुराकर कहा, पहले इस मंदिर की आवाज सिर्फ एक जगह से आती थी, अब पूरे गांव से आएगी। फिर उन्होंने हर परिवार को एक एक घंटी दे दी। अगली सुबह जैसे ही सूरज निकला, पूरा गांव घंटियों की मधुर ध्वनि से गूंज उठा। हर घर से शांति की आवाज आने लगी। बच्चे मुस्कुरा रहे थे, बुजुर्ग भावुक हो गए और लोगों के चेहरों पर एक अलग ही चमक थी। तभी एक छोटा बच्चा पुजारी आनंद के पास आया और बोला, गुरुजी, बड़ी घंटी टूट गई, फिर भी सब पहले से ज्यादा सुंदर क्यों लग रहा है? पुजारी ने उसके सिर पर हाथ रखा और बोले, क्योंकि बेटा, कुछ चीजें टूटती नहीं, फैल जाती हैं।
फिर उन्होंने बुद्ध की एक बात दोहराई, जब दीपक एक जगह जलता है तो रोशनी सीमित रहती है, लेकिन जब उसी दीपक से हजारों दीपक जलते हैं तो अंधेरा हार जाता है। उस दिन गांव वालों को समझ आया कि जीवन में हर टूटन नुकसान नहीं होती। कभी कभी भगवान हमें इसलिए तोड़ते हैं ताकि हम पहले से ज्यादा लोगों के जीवन में रोशनी बन सके। दोस्तों, इस कहानी से हमें यही सीख मिलती है, अगर आज आपकी जिंदगी में कुछ टूट रहा है, कोई रिश्ता, कोई सपना, कोई उम्मीद, तो तुरंत यह मत सोचिए कि सब खत्म हो गया, क्योंकि हो सकता है भगवान आपके जीवन को खत्म नहीं बल्कि एक नए रूप में बदल रहे हो। गौतम बुद्ध कहते थे, दर्द तुम्हें तोड़ने नहीं आता, जगाने आता है, इसलिए परिस्थितियों से डरिए मत। हर बदलाव को स्वीकार कीजिए, हर टूटन में छिपे संदेश को समझिए, क्योंकि कई बार जिस चीज को हम अपने जीवन का अंत समझते हैं वही हमारे सबसे सुंदर अध्याय की शुरुआत होती है। अगर इस कहानी ने आपके दिल को छुआ हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें